जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में जो हो रहा है उसका जिक्र करेंगे। म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट के सेना ने कब्जा कर लिया है। उसका विरोध हो रहा जिसका प्रतिकार सेना कर रही है, बहुत बुरी तरह से नरसंहार कर रही है। एक तरह से दिन भर प्रदर्शन होते हैं, उनको मार के लोगों को रात को वो फौजी जश्न मनाते हैं। यह पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। भारत में भी खबरें आती हैं, पर वो उसको बड़े लाइटली देते हैं, एक आध दो लाइन दे दी। पर CNN, BBC और अल जजीरा पे ये खूब खबर छाई हुई है। भारत में अगर चर्चा है तो इंटरनेट पे है। जो कुछ मानवाधिकार और कार्यकर्ता हैं, NGO जो हैं, जो पैसा खाते हैं इधर उधर से फिर चलाते हैं अपने कार्यक्रम, वो बड़ा हल्ला मचा रहे हैं इंटरनेट पे। हो सकता है असम मिजोरम के चैनलों में इसकी चर्चा हो सकता है, पता नहीं, पर हिंदी चैनलों में जो कि सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं और कहा जाता है कि इनमें चर्चा ना हो तो कोई मतलब भी नहीं है। और सरकार भी बड़ी चालाकी से काम कर रही है। वो कह कुछ नहीं रही है आधिकारिक रूप से, न निंदा कर रही है, न विरोध कर रही है, और ये सही भी है, क्योंकि ये चीन के और भारत के दोहरे खेल में फंस गया है वर्मा, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। हकीकत यह है कि चीन की लोकतांत्रिक सरकार भी दोहरा खेल खेल रही थी। कोई स्पष्ट उसके पास नीति नहीं थी सेना को बाहर रखने के लिए सत्ता से, क्योंकि संसद में उनकी 25% रिजर्वेशन है सेना की। अब ऐसा कोई लोकतांत्रिक देश होता है? और वहाँ था। इसके अलावा वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार कभी चीन के हाथ, कभी इसके हाथ, कभी उसके हाथ, ऐसे खेल रही थी। भारत की नीति हिसाब है किसी के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता। अब वहाँ से शरणार्थी आ रहे हैं, वो आने नहीं दे रहे। तो मिजोरम का मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है कि साहब इसको आने दो, ये हमारे साथ ऐथिक रूप से मिले हुए हैं, ये हैं फलाना ठिकाना। पर वो अच्छा, रोहिंग्या का भी मामला है, उसमें भी वहाँ की पूर्व की सरकारें कहती हैं कि नहीं, रोहिंग्या को यहीं बसाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है रोहिंग्या का। वहाँ पे भारत सरकार ने सख्ती से कह दिया है कि ये हमने संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी वाले जो वो हैं दस्तावेज, उन पर दस्तखत नहीं किए। हम कोई बाध्य नहीं है, और रोहिंग्या को हम वापस भेजेंगे। और जिन्होंने वीज़ा लेके लोग जो आए हों वो लोग और यहाँ के लोग, उन पे भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय काम कर सकती है। पर ये मामला विदेश मंत्रालय का है। इधर से ऐसे जो ये इंटरनेट पे खबरें दे रहे हैं उसमें पता लग रहा है कि गृह मंत्री ने कह दिया है वहाँ अपने असम राइफल्स को और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कि किसी को नहीं घुसने दें। तो वहाँ पे भयंकर हिंसा चल रही है। अगर भारत चाहे सेना भेज के एक दिन में वहाँ की सेना को निपटा देगा, परंतु उसके बाद क्या होगा? पूरे विश्व में भारत की निंदा होगी। और यही जो NGO जो आज कह रहे हैं कि उनको आने दो, यही कल कहेंगे भारत हमलावर है, हिंदू हमलावर है। हम एक बार बता देते हैं, हिंदुस्तान का विरोध करने वाले ये जो है ना लोग, चाहे वो वहाँ का मुख्यमंत्री हो या कहीं का भी हो, जब तक यहाँ पे हिंदुस्तानी का संख्या ज़्यादा है तब तक सब चैन से बैठे हो। वरना पूरी दुनिया में जाके देख लो, अमेरिका में देख लो, गन कल्चर चल रहा है। आज 16 मरे, आज 4 मरे, आज 5 मरे। नाटकबाजी वहाँ पे ही कम नहीं है। एक गोरे पुलिस अफसर ने काले को मार दिया। कई जगह ये घटनाएं होती हैं। उसका विश्व में हो हल्ला मचा। तो अब उसकी जो न्यायालय में मुकदमा चल रहा है वो पूरे लाइव दिखाया जा रहा है, दिखाने के लिए कि देखो हम कालों के कितने फेवर में हैं। ये भारत में नहीं चल सकता इस तरह का। तो आज शरणार्थी आएंगे, उसमें फिर आएंगे, फिर निकालना मुश्किल। भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा किया है, जो हमारे समझदार लोग, तो उन्होंने किसी चार्टर पे दस्तखत नहीं किए। और भारत से पूछा भी जाता है रोहिंग्या के बारे में तो वो यही कहता है कि हमने कोई दस्तखत नहीं किए, ये हमारे अपराध फैलाते हैं। तो ये जो चल रहा है ना, उसका नतीजा आगे बुरा निकलेगा भारत के लिए, अगर भारत ने ज़्यादा दखल किया। मुझे मोदी जी की ये पॉलिसी बिल्कुल अच्छी लगी। चुप बैठे, आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कर रहे। असम जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, चुनाव में भाषण कर रहे हैं। और भारत के लोकतंत्र की ये भी खूबी है, बोले हम क्या, हम तो चुनाव प्रचार में लगे, हम कहाँ ध्यान देते फिर।
वर्मा में बहुत बड़ा प्रसंग चल रहा है, बहुत बड़ा मामला है, और आने वाले समय में यहाँ जो हो रहा है ना, इसके प्रभाव पूरे विश्व में पड़ेंगे। भारत चाहे तो 1 घंटे वहाँ की सेना को पकड़ लेगा जाके, क्योंकि जिस तरह की ये उनकी तैयारी रहती है ना, उसके पास रैकेट वगैरह इतने नहीं होंगे। एक दिन में हालांकि नुकसान दोनों का होगा, परंतु वहाँ की सेना फिर उठ नहीं पाएगी। पर उसको चीन का सपोर्ट है, क्या पता चीनी लड़ने आ जाए वहाँ पे। तो अभी ये जिन्होंने लुटियंस गैंग कहते हैं या टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये चाहते हैं कि भारत कम, भाई लड़ाई में होगा तो कुछ प्रभाव विश्व में, भारत प्रतिक्रिया होगी पूरे विश्व में अगर बाहर लड़ने गया तो। अभी कोई कुछ नहीं कह रहा, भैया अंदर ही हो रहा, हम क्या करें। ये बहुत बड़ी मोदी जी की अच्छी नीति है। और वैसे भी हमें हमें उनसे क्या मतलब है, चाहे जब वर्मा भी कभी आंख दिखाता है, कभी श्रीलंका आंख दिखाता है, इनको पैसा दो, इनको इनके काले धंधों का जो यहाँ पे वर्चस्व है भारत में, वो चलने दो तो भारत बहुत अच्छा है। जो रोक लगे तो बोले नहीं, बोले हथियार और ड्रग्स रोको तो कहते हैं कि भारत हमको दबा रहा है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये लुटियंस गैंग भी वहाँ पे काफ़ी चल रहा है, जो पूर्व के इलाके में मिजोरम वगैरह में काफ़ी चल रहा है, दबाव काफ़ी है, पॉलिटिकल दबाव काफ़ी है, पर मोदी उसको नहीं ले रहे अपने। आपको कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे तो दबाव लेना पड़ेगा। शरणार्थी लोग, चिट्ठियाँ लिखी हैं उसने, भारत सरकार ने कह दिया है अपने उनको बॉर्डर सिक्योरिटी पर किसी को मत घुसने दो। अब हाँ, अच्छा एक बात और है, कुछ लोग ये वहाँ लोग मरे हैं तो उसका भारतीय सेना पे लगाने के इन्होंने मार रही है वर्मा की मिलिट्री, इतना इतना नीचे गिर जाते हैं ये लोग। तो बहुत अच्छा है जो मोदी जी ठंडे ठंडे ले रहे हैं। ये पाकिस्तान जो रखा है, ये क्या है, ये भारत के विरोध में ही रखा गया है। अब भूखे मर रहे हैं तो भारत की शरण में आ रहे हैं। चीन ने भी छोड़ दिया, भारत को रोकना है, हिंदुस्तान का वो रोकना है, हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव रोकना है, लगाओ भैया सब करो। तो अब ये जो है ना, विश्व में इस समय राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अलग हो गया है। आप अभी तक पुराने ढंग से सोच रहे हैं ना, ऐसा है नहीं। बल्कि मैं अभी कोरोना के बाद अपने समाज को भी देख रहा हूँ, ये पुराने तरीके का नहीं रहा। हम पुराने ढंग से सोचना छोड़ दें, अब नए ढंग से सोचें। और ये मोदी जी में यही क्षमता है, नए ढंग से सोच रहे हैं। अगर वो इस तरह करेंगे ना, चक्कर में पड़ेंगे तो वाकई परेशानी हो जाएगी भारत के लिए। अभी मुश्किल से तो हम उभर के खड़े हुए हैं। 370 धारा हटाई, 370 धारा हटने के बाद भारत की ताकत बढ़ी है। पहले लोग यहाँ ब्लैकमेल करते थे, कह रहे ये इलाका रखा तुम्हारा अलग, ये हम करवा देंगे। अब 370 लग गई तो वो कुछ नहीं कर रहे। और फिर दूसरी बात हो गई, इस समय हांगकांग में चल रहा है, बर्मा में चल रहा है, रूस में चल रहा है, कई जगह कई देशों में उद्यम चल रहे हैं। किसी को फुर्सत नहीं है कि वो दूसरे देश में दखल दे सके। तो वर्मा का प्रकरण जो है ना, आगे चलकर बहुत बड़ा रूप लेगा। हो सकता है इसी को लेकर रूस और चीन के बीच में बहुत बड़ा विवाद बढ़े। भारत अगर बीच में पड़ेगा तो सारी गदा इनके सिर पर ही आएगी। और मोदी जी की इस बात में बहुत अच्छा है, इसी तरह नीति चले ताकि देश बच सके।